मॉर्निंग। और कैसे हो सब लोग? बढ़िया। सबका स्वास्थ्य सही है? किसी के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना ना, उसको हम क्या छुट्टी दे देंगे, बोलेंगे घर जाओ। क्या हाँ। एक चीज का प्रॉब्लम जो भी कल ड्यूटी किए हैं, आज पूछिए स्वस्थ है कि नहीं, वो तो पूछा है। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, और क्या पूछ रहा हूँ मैं कि कल जो ड्यूटी किया है वो ठीक है। हाँ। आज का टॉपिक रहेगा पंचशील। क्या है पंचशील के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, हमने बहुत हर बार टीवीटी में बताते हैं पंचशील होता क्या है। और उसका अगर पंचशील को आप लोग अगर जान गए सही से तो क्या है, एक्सीडेंट का कारण, एक्सीडेंट का जो हमारा टारगेट रहता है ना जीरो का, वो जीरो अचीव कर लेंगे पंचशील अगर आप जान गए तो। पंचशील क्या है, 5 होते हैं। जैसे अपनी उंगलियां 5 है ना, ऐसे पंचशील भी 5 होते हैं। अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। पहले अभी 5 का नाम लेता हूँ, फिर इसके बाद उसके बारे में बताएंगे वो होता क्या है और क्यों होता है ना। पहला क्या होता है, पथ पे नजर। पथ पे नजर। अब देखो पथ पे नजर मतलब आप लोग खुद ही जान गए कि ये है क्या। दूसरा क्या है, हाथों पे नजर। दूसरा क्या है, हाथों पे नजर। और तीसरा क्या है, लाइन ऑफ फायर। तीसरा क्या है, लाइन ऑफ फायर। इसके बाद चौथा क्या है, चौथा क्या है आप लोग बताओ? सहकर्मी पर नजर। सहकर्मी पर नजर। अरे ऐसा मैंने पूछा चौथा क्या है, चौथा तो आप ही लोग का है ना भाई यार। हाँ। सहकर्मी पे नजर। और 5वां क्या है, कार्य क्षेत्र का आकलन करना। जहां आप काम करने गए हैं वो क्षेत्र कैसा है, क्या है, कोई जलनशील सामान तो नहीं है, विस्फोटक कोई है तो नहीं सामान, ये सब होता है कार्य क्षेत्र का आकलन करना। अभी पहला का मैं बताता हूँ, पथ पे नजर। सिंपल सा है। अब क्या है, बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं कि मोबाइल देखते हुए जाते हैं, अब आगे ये नहीं देखते कि आगे गड्ढे हैं कि कुछ रखा हुआ है, कुछ मटेरियल है, क्या है, कोई नहीं ध्यान देता है, सिर्फ आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसीलिए क्या है, सबसे बड़ा होता है पथ पे नजर। क्या है, इसका मतलब यह है कि आप लोग कहीं भी जाओ, चाहे प्लांट हो, चाहे आप घर पे, चाहे रूम पे, चाहे कहीं भी आप जाओ, पथ पे नजर बहुत ध्यान देना होता है। क्योंकि आप अगर नजर नहीं रखोगे पथ पे, कुछ आगे मटेरियल रखा है, आप उससे टक्कर करोगे, गिर जाओगे, चोट आपको लगोगी। हो सकता है पाँव टूट जाए, हो सकता है सर पे चोट लग जाए। गिरने से क्या है, कहाँ कहाँ चोट लग सकता है, पूरे शरीर में लग सकता है ना आपके। कहीं भी लग सकता है। इसलिए क्या है, कहीं भी आप जाओ पथ पे नजर बहुत जरूरी है। पथ पे ध्यान से आगे जाना है। कहीं आप रोड क्रॉसिंग कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, ट्रक आई मार दिया आपको धक्का। इसलिए क्या है, पथ पे नजर बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। दूसरा क्या है, हाथों पे नजर। आप लोग तो हैंड ग्लव्स से पहन के ही काम करते हैं। अब कहीं ऐसी चीज है, रनिंग इक्विपमेंट है, उसमें अगर हाथ डालोगे तो क्या आपका हैंड ग्लव्स हाथ बचाएगा क्या? हैंड ग्लव्स बचा सकता है? नहीं बचाएगा। अगर आप चाकू मारोगे तो क्या वो हैंड ग्लव्स बचाएगा उसको? नहीं बचाएगा ना। आग में डालोगे तो हैंड ग्लव्स बचाएगा? नहीं बचाएगा। इसीलिए क्या है, सबसे बड़ा होता है कि आप कौन सा काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो हैंड ग्लव्स नहीं कर सकता। हैंड ग्लव्स आपको क्या है कि आप हैंड ग्लव्स का काम ये होता है कि आपके जो बॉडी से जो कोई मटेरियल टच करना हो उसको, उसका बीच का प्रतिरोधक रहता है वो, जिसकी वजह से आपके बॉडी में न टच करके हैंड ग्लव्स में टच होता है आपके। क्योंकि आप कौन सा मटेरियल उठा रहे हो उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं ना, कोई हल्का नोकीलापन भी रहते हैं। नोकीलापन तो हैंड ग्लव्स बचाएगा नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, उसको साथ उसको नोकीलापन हटा के ही आपको उसको पकड़ना चाहिए। तब क्या होता है, बहुत से लोग मोबाइल पे यूज करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, बात करते करते बात अगर मोबाइल पे ध्यान हो जाता है तो क्या है, हाथ अपने हिसाब से चलता है, फिर हाथ इधर उधर घूमता रहता है कि नहीं है। ये बहुत जरूरी है, अपना ध्यान हाथों में भी रखना होना हो, ठीक है। और तीसरा क्या है, लाइन ऑफ फायर। लाइन ऑफ फायर तो सब समझ ही गए होंगे क्या होता है। जो एरिया बैरिगेशन हुआ हो,
जो एरिया वेरिगेशन हुआ हो उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। अनऑथराइज्ड पर्सन को अंदर नहीं जाना चाहिए। जो वहाँ पे कार्यरत हैं, जो काम कर रहे हैं, वो उन्हीं को ऑथराइज है, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, हाइट पे कौन सा काम चल रहा है। आपको मालूम ही नहीं, आप उसमें वेरिगेशन में घुस गए। हो सकता है ऊपर से कोई छोटा स्क्रैप ही गिरा रहा हो सकता है कटिंग कर रहा हो, वेल्डिंग कर रहा हो, है हो सकता है जो वर्कर काम कर रहा है उसके हाथ से कुछ छूट जाए, उसी समय आपका आना हो, क्या है लाइन ऑफ फायर का काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आपके ऊपर मटेरियल गिरेगा, आपको एक्सीडेंट होगा, नहीं होगा, फिर आपको चोट लग सकती है। इसलिए क्या है, जहाँ पे वेरिगेशन हो उसके अंदर आप लोगों को नहीं जाना है। ओके ओके। इसके बाद ये सहकर्मी पे नजर, ये बहुत मुख्य टॉपिक है, क्योंकि आप हो सकता है आप 6 आदमियों का आपका गैंग है, 6 आदमी कहीं जॉब पे काम करने गए हो, आप सेफ कर रहे हो, आपका जो पड़ोसी है वो सेफ नहीं कर रहा है, तो उसको रोकना है, टोकना है। भैया तुम भी बराबर पीपीज में हर चीज पहन के काम करो, सेफ्टी से काम करो, है कि नहीं है। और ये भी होता है कि कहीं आप ऐसे काम तो नहीं कर रहे हो, ऐसा कोई कटिंग मटिंग तो ऐसा कुछ कर रहे हो कि जो स्पार्क उसके ऊपर जाए, तो ये भी ध्यान देना है कि उसके ऊपर स्पार्क नहीं जाए, क्योंकि वो अपने काम में मगन है, वो जो उसको काम दिया गया है वो काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो, आपके काम के वजह से कहीं उसको चोट न लगे, ये ध्यान देना ही आपका बहुत जरूरी होता है। सब अपने धुंध में न रहो कि हम काम कर रहे हैं, इसीलिए क्या है वो बहुत जरूरी है। ठीक है। 5वां क्या है, कार्य क्षेत्र का आकलन करना। आपको बता दिया गया कि भाई ये परमिट लो, ये सुपरवाइजर, इसके बाद ये काम आपको बता के चला गया, तो वहाँ पे आप काम चालू करने से पहले देखो कि एरिया क्या है, यहाँ पे मुझे हार्ड वर्क करना है, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, हाइट का काम करना है तो हाइट पे कैसे करना है, क्या है, ये सब पहले चेक करोगे ना आप लोग। अब हार्ड वर्क काम चालू कर रहे हैं, कोई ऐसा तो सामान नहीं पड़ा है जिसको वजह से आग लग सकती है, चिंगारियां उड़ सकती है, तो सबसे पहले उसका आकलन करोगे ना काम का, कार्य क्षेत्र कैसा है वो देख लोगे, तभी तो काम करोगे आप लोग, है कि नहीं है। ये सब क्या है, आप लोगों के लिए है। अगर ये चीजें आप समझ जाओगे ना तो एक्सीडेंट मतलब नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लापरवाही करोगे, लापरवाही में होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है लापरवाही में होता है, और सबसे बड़ा होता है ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं होता है बहुत लोग, अरे हम तो सर कर लेंगे, हैं बड़े ताव में जाते हैं, कर लेंगे सर, वो क्या है ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो। तो ये क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए कि हम सब कुछ जानते हैं, हम सर्वगुण संपन्न हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी में ना। तब पंचशील के बारे में समझ गए, सब सही से समझ गए, समझ गया नहीं समझा सब लोग, चलो अच्छी बात है, आप लोग समझ गए बहुत। ताली बजा दो भाई इसी बात पे। अब फॉलोवर्स को आप लोग कुछ बोलो ना। एक बात विशेष ध्यान रखना, जैसे घर से आए हो वैसे घर जाना आपने। मेरे कुछ फॉलोवर के लिए कुछ बोलो, आप लोग क्या करें, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आप ऐसा बोल सकते हो फॉलोवर को, आपने बोल दिया सब, नहीं आप बोलो ना, आप बोल लो, हो गया आपने बोल दिया ना। फॉलोवर से निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप ये ऐसे वीडियो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।